बुलेटिन का आगाज करें। आपको बताएं, फील्ड मार्शल सैयद नासिम मुनीर की ज़ेर सदारत 274वें कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ISPR के मुताबिक फोरम ने मुसल्लह अफवाज, कानून नाफिज करने वाले इदारों और मादरे वतन के दिफा में अपनी जानों को नजराना पेश करने वाले मासूम शहरियों के लिए फातिहा खानी की। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज की गैर मुतजलसल पेशा वराना महारत, ऑपरेशनल कारकर्दगी, दिफा वतन के लिए पायदार इंटेलिजेंस की बुनियाद पर इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए साबित कदमी को सराहा। फोरम ने मशरिक़ वस्ती में जंग के खात्मे के लिए हुकूमत की भरपूर कोशिशों को सराहा और कहा, पाकिस्तान मुतहम्मिल मुज़ाकरात, कशीदगी में कमी और असूली सफारतकारी के लिए पुरअज़्म है। फील्ड मार्शल ने कहा, भारत के हटकंडे आलमी सतह पर बेनकाब हो चुके। पाकिस्तान इलाका इस आलमियत के लिए फ़ाल किरदार अदा कर रहा है। दहशतगर्द सहूलतकारों और मावरीन को ताक़ुब करके खत्म करेंगे। हुकूमत, मुसल्लह अफवाज, अवाम के बाहमी ताउन और हमआहंगी के जरिए पाकिस्तान अपनी सिक्योरिटी के हवाले से कामयाबियों को मजीद मुस्तहकम, मुआशी इस्तेहकाम को मजबूत, इलाकाई और आलमी सतह पर अपनी हैसियत को बेहतरीन बनाने में गामजन है। और इसी पर मजीद बात करेंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड नवाज़ अली साहब से, जो कि दफाई तजियाकार हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सर, मुझे बताइएगा कि इलामिया में वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि भारत के हटकंडे आलमी सतह पर बेनकाब हो चुके हैं। उनसे राब्ता बहाल करने की ब्रिगेडियर साहब से हम कोशिश कर रहे हैं। तब तक हम आपको बताएं, फील्ड मार्शल सैयद नासिम मुनीर की ज़ेर सदारत 274वें कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस और ISPR के मुताबिक फोरम ने मुसल्लह अफवाज, कानून नाफिज करने वाले इदारों और मादरे वतन के दिफा में अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले मासूम शहरियों के लिए फातिहा खानी की है। आपको बताते चलें, फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज की गैर मुतजलसल पेशा वराना महारत, ऑपरेशनल कारकर्दगी, दिफा वतन के लिए पायदार इंटेलिजेंस की बुनियाद पर इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए साबित कदमी को सराहा है। और ब्रिगेडियर रिटायर्ड नवाज़ अली से हमारा राब्ता बहाल हो चुका है। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। सर, बताइएगा कि इलामिया में वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि भारत के हटकंडे आलमी सतह पर बेनकाब हो चुके हैं। सर, आपके ख्याल में इस बयान के पीछे कौन सी हालिया सबूत या वाक़यात हो सकते हैं जिन्हें आलमी बरादरी के सामने लाना अब जरूरी हो गया है? हाँ जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इंडिया हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो साजिशें करता रहता है और सोचता रहता है। और असल में इंडिया जो पाकिस्तान इंडिया का टारगेट कंट्री है, राइट। तो हर मुल्क जो है वो अपने टारगेट कंट्री के खिलाफ कर इस तरह के जो है वो हरबे इस्तेमाल करता रहता है, लेकिन इंडिया कुछ ज़्यादा ही कर रहा है। एंड अभी वो इनडायरेक्ट स्ट्रेटजी इस्तेमाल कर रहा है थ्रू अफगानिस्तान, जिसमें उसने वेस्टर्न बॉर्डर पे काफ़ी अच्छे से हालात ख़राब किए हुए हैं। तो लेकिन उससे ये है कि इंडिया को अपनी पॉपुलेशन का फिक्र होना चाहिए, अपनी इकोनॉमी का फिक्र होना चाहिए, लिविंग स्टैंडर्ड का फिक्र होना चाहिए। वहाँ पे यानी देखिए, इंडिया की स्ट्रेंथ जो थी वो सेकुलरिज्म में थी, लेकिन जब से मिस्टर मोदी आए हैं वो एक हिंदू स्टेट बन गई है, एक थियोक्रेटिक हिंदू स्टेट बन गई है। तो जिसका नुकसान इंडिया को ही होगा अल्टीमेटली। पाकिस्तान अभी माशाल्लाह डिप्लोमेटिकली और अकॉर्डिंग टू इट्स जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन बड़ा अच्छा रोल प्ले कर रहा है। स्पेशली ये ईरान वार में बड़ा बैलेंस किस्म का हमारा जो स्टांस है, जो कि वर्ल्ड लेवल पे दुनिया में सब ने अप्रिशिएट किया है। और हम बड़े नाजुक किस्म का बैलेंस रखते हुए ईरान और सऊदी अरब और इनके दरमियान जो है अपना रोल प्ले कर रहे हैं। और इंशाल्लाह हम और भी पाकिस्तान के हालात जो है इन द नियर फ्यूचर काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। इन फ्यूचर काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। आपका बहुत शुक्रिया। नवाज़ अली साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज रात ईरान की पूरी तहजीब हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अमेरिकी सदर ट्रंप की एक बार फिर धमकी। ट्रुथ सोशल पर पैगाम में ईरान को दी गई रेड लाइन खत्म होने से कबल कहा, मैं नहीं चाहता कि ऐसे हो, मगर ऐसे होने का इम्कान है। ईरान में हमने रजीम चेंज कर दी। 47 साल से बताखोरी, करप्शन और मौत का सिलसिला आखिरकार खत्म हो जाएगा। खुदा ईरान के अजीम लोगों को सलामत रखे। दुनिया की पेचीदा तारीख के अहम तरीन लम्हात में से एक होगा। शायद कोई इनकलाबी फैसला हो जाए, पूरी ईरानी तहजीब मिट जाएगी, कभी वापस नहीं आ सकेगी। अब ज्यादा समझदार, कम शिद्दत पसंद लोग सामने आए हैं।
ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई का कहना है ईरान के दिफाई ढांचे को नुकसान पहुंचाना अमेरिका के लिए मुमकिन नहीं। जंगी जराइम जैसे हमलों की धमकियां अमेरिका की बौखलाहट का सबूत हैं। दुश्मन ने हमला किया तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। आलमी इदारे खामोश और बेहिस बने हुए हैं। ट्रंप के ईरान को पत्थर के दौर में भेजने की धमकी मुजरमाना है। बिजली घरों और स्कूलों पर हमले बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी और जंगी जराइम का अर्तकाब है। शख्सियात को कत्ल करके ईरानी फौज को कमजोर नहीं किया जा सकता। ईरानी फौज पहले से ज्यादा मजबूत और मुत्तहिद, दुश्मन की साजिशें काम होंगी। दूसरी जानिब ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची का कहना है ऐसी धमकियां ईरानी कौम के हौसले पस्त करने के बजाय उसके अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। ईरानी अफवाज मुज़ाहमत के रास्ते पर पहले से ज्यादा साबित कदमी के साथ गामजन रहेगी। ईरान किसी किस्म का दबाव बर्दाश्त नहीं करेगा। 1,40,00,000 से ज्यादा ईरानी वतन के दिफा में जाने कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का सोशल मीडिया पर ऐलान। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि काबिल फख्र ईरानी वतन के दिफा में रज़ाकाराना तौर पर जाने कुर्बान करने के लिए तैयार होने का ऐलान कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि मैं खुद भी ईरान के लिए कुर्बानी देने वालों में शामिल हूँ और रहूंगा। पाकिस्तान ने इब्तदा ही से अमन के क़याम के लिए फ़ाल और फौरी इक़दाम किए। पाकिस्तान पहला इस्लामिक मुल्क था जिसने ईरान पर हमले की मज़म्मत की। पाकिस्तान इस वक्त सालसी किरदार अदा कर रहा है, ताहम मौजूदा हसास सूरत हाल के बाइस तमाम तफसीलात बयान नहीं की जा सकती। नए वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सेनेट इजलास में ख़ित्ते की मौजूदा कशीदा सूरत हाल पर तफसीली इज़हार ख़याल। कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का इस मामले में किरदार निहायत ही अहम रहा है। पाकिस्तान की सफारती कोशिशों के नतीजे में फ्रीकैन इस्लामाबाद में मुज़ाकरात पर आमादा हुए और बाद अज़ां चीन भी इस अमल में शामिल हो गया। पाकिस्तान की काविशों से इब्तिदाई तौर पर 6 रोज मोहलत हासिल हुई जो बाद में 2 दिन मजीद बढ़ाई गई। ताहम गुज़श्ता रोज सूरत हाल अचानक बिगड़ गई। यूरेशिया हायर एजुकेशन समिट 2026 का तुर्की इस्तांबुल में इनाकाद। पाकिस्तान की तालीमी क़ुव्वत का भरपूर इजहार। पाकिस्तान पवेलियन सबकी तवज्जो का मरकज बन गया। इस्तांबुल में पाकिस्तान के कौंसल जनरल ख्वाजा खुर्रम नईम ने चेयरमैन एप्सक प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान के साथ पाकिस्तानी पवेलियन का इफ्तिताह किया। बैनुल-अक़वामी इवेंट में पाकिस्तान का 42 रुकनी आला सतह वफ्द शरीक है। पाकिस्तान पवेलियन के जरिए मुल्की आला तालीम की सलाहियतों को दुनिया के सामने नुमायां तौर पर पेश किया जाएगा। 46 के करीब मेंबर्स का मुश्तमिल डेलीगेट यहाँ पर आया जिसमें 17 यूनिवर्सिटी शामिल है और आज सारा दिन उनकी इंगेजमेंट है मुख्तलिफ यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ के साथ, टर्किश यूनिवर्सिटीज़ के साथ स्टूडेंट एक्सचेंज, फैकल्टी एक्सचेंज और जॉइंट रिसर्च प्रोजेक्ट के एग्रीमेंट होने जा रहे हैं। सुपीरियर यूनिवर्सिटी की डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान ने कहा अब ग्लोबल एजुकेशन का दौर है। इस समिट के इनेकाद से पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज को बहुत फायदा होगा। ऑब्वियसली अब ग्लोबल एजुकेशन का दौर है तो हमें आपस में मिलके बाकी यूनिवर्सिटीज़ के साथ मिलके काम करने की ज़रूरत है और हमें इस तरह का ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है जो कि इंडस्ट्रीज़ में जो है उसकी खपत हो सके। इस्तांबुल में पाकिस्तान के कौंसल जनरल ख्वाजा खुर्रम नईम ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा हायर एजुकेशन समिट में पाकिस्तानी वफ्द की शिरकत इंतहाई अहमियत की हामिल है। उम्मीद है पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज अपने मकासद में जरूर कामयाब होंगी। टर्की में पूरी दुनिया से आपके पास स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो जब आप इस किस्म के फोरम पे अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं तो कल को आप पाकिस्तान को भी एक एजुकेशन हब के तौर पे प्रमोट करेंगे और ये बहुत जरूरी है इस किस्म की एग्जीबिशन में पार्टिसिपेशन। पाकिस्तान पेविलियन में शरीक नुमाइंदारों में सुपीरियर यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट, लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी, इकरा यूनिवर्सिटी कराची, रफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, प्रेस्टियन यूनिवर्सिटी, सिटी यूनिवर्सिटी, सेकोस यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट कराची और गिफ्ट यूनिवर्सिटी शामिल है। ये प्लेटफॉर्म न सिर्फ पाकिस्तानी तालीमी इदारों की इल्मी सतह पर पहचान को मजबूत करेगा बल्कि बैनुल-अक़वामी ताउन, मुश्तरका तहकीक और तालीमी रवाबित के फरोग में भी अहम किरदार अदा करेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से चीन के मारूफ कारोबारी इदारों के वफ़द की मुलाकात। लाहौर में सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने पर इत्तफाक। किनलोनिंग ग्रुप 50,000 तलबा को चीन में एडवांस वोकेशनल एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करवाएगा। वज़ीर आला मरीम नवाज का कहना था इंडस्ट्रियलाइजेशन के फ़रोग़ के लिए स्टार्ट टुडे पॉलिसी पर अमल पैरा है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं अशरफ मेहताब से। अशरफ मेहताब से रब्ता बहाल करने की कोशिश की जा रही है। आपको बताएं वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से चीन के मारूफ कारोबारी इदारों के वफ़द की मुलाकात हुई है। लाहौर में सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने पर इत्तफाक हुआ है। किनलोनिंग ग्रुप 50,000 तलबा को चीन में एडवांस और वोकेशनल एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कराएगा।
नाज़रीन, आपको बताएं पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीन नवाज ने एलपीजी महंगी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का फैसला कर लिया है। वज़ीर आला पंजाब ने डिपार्टमेंट्स को एलपीजी महंगे करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के अहकामात जारी कर दिए हैं। रोटी कीमत 20 रुपए करने की तैयारियां। मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन ने रोटी कीमत 20 रुपए करने का इंदिया दे दिया है। मुशावरती इजलास शुरू कर दिए गए हैं। मजीद जानते हैं अशरफ मेहताब से। जी अशरफ मेहताब, रोटी कीमत बढ़ाने की क्या वजूहात बता रहे हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस ज़िम्मन में मेरी मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन के सदर आफ्ताब असलम गिल से बात हुई है। उनका कहना था कि मुशावरती इजलास शुरू कर दिए, क्योंकि जब रोटी की कीमत 14 रुपये मुकर्रर की गई थी तो उस वक्त एलपीजी की कीमत 250 रुपये थी, फिर पेट्रोल भी बहुत सस्ता था। अब एलपीजी की कीमत डबल हो गई है और पेट्रोल की कीमत में भी होशरुबा इजाफा हो चुका है, लिहाजा उनके अखराजात बढ़ गए हैं। अब रोटी जो है 14 रुपये में देनी नागुज़ीर है, लिहाजा वो चाहते हैं कि रोटी अब 20 रुपये की हो जाए। और इस ज़िम्मन में मुशावरती इजलास भी शुरू कर दिए गए हैं और इनके बाद फिर एक दरख्वास्त दी जाएगी। इसके बाद एक दरख्वास्त देगी। आपका बहुत शुक्रिया। मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर में बारिश से लैंडस्लाइडिंग। मुजफ्फराबाद को मरी और इस्लामाबाद से मिलाने वाली कोहाला शाहराह बंद। सड़क की बंदिश से दोनों जानिब सैकड़ों गाड़ियों की कतारें लग गई हैं और मुसाफिर परेशान हैं। मजीद बात करते हैं वहाँ पर मौजूद न्यू न्यूज़ के नुमाइंदे सरदार जुल्फ़िकार अली से। जी जुल्फ़िकार अली, बताइएगा। आज़ाद कश्मीर में जो हालिया बारिशें हो रही हैं, इन्होंने तबाही मचा दी है। एसडीएमए की जानब से जहां अलर्ट जारी किया गया था और लोगों से, शहरियों से अपील की गई थी कि वो गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें, वहाँ जो ज़रूरी सफ़र करने वाले लोग हैं वो उनको भी जो है मुश्किलात का सामना है। इस वक्त हम मौजूद हैं जो मरकज़ी जो शाहराह है आज़ाद कश्मीर को इस्लामाबाद से मिलाने वाली, दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद को मरी के रास्ते रावलपिंडी और इस्लामाबाद से जोड़ने वाली मरकज़ी शाहराह जो कोहाला है उसके ऊपर हम मौजूद हैं, जहाँ रात से एक बड़ी लैंडस्लाइड जो है उसका आगाज़ हुआ है। शहरियों ने हुकूमत आज़ाद कश्मीर से और NHA से ख़ास तौर पर मुतालबा किया है कि इन स्लाइडों से मुस्तकिल बुनियादों पर जान छुड़ाने के लिए यहाँ पे टनल्स तामीर की जाएँ, चूँकि ये स्लाइडें हर 6 महीने के बाद रास्तों को बंद कर देती हैं। जी आपका शुक्रिया। आगे बढ़े, आपको बताएं लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश के बायस बिजली का तफसीली निज़ाम मुतासर। लेस्को के 80 से ज़ायद फीडर स्ट्रिप कर गए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीन नवाज का लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में तूफ़ानी बारिशों के पेश नज़र इंतजामिया को अलर्ट रहने का हुक्म। वास्ता पंजाब सेवरेज फ्लीट के भरपूर इस्तेमाल की हिदायत। जदीद मशीनरी से बारिशी पानी का जल्द से जल्द निकास यकीनी बनाने का हुक्म। मरीन नवाज शरीफ का कहना है वास्ता पंजाब के क़याम के बाद आवाम को राहत और आसानी का महसूस होना चाहिए। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।